अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फाइक एंड वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ इस्लामिक एक्सपेंशन सीरीज़। पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा कि एक ख़त भेजा गया था हॉर्मुज़ की तरफ से शाह यज़्दगर्द। ये ख़त लेट 633 AD में पहुँचता है और यज़्दगर्द अपनी एक आर्मी बनाता है 15 से 25 हज़ार लोगों की, और इसको अपने कमांडर कारीन्स के अंडर करके उबाला की तरफ भेजा जाता है। ये आर्मी टाइग्रिस रिवर को क्रॉस करते हुए साउथ की तरफ आ रही थी, और जैसे ही ससानी फोर्स एक छोटा दरिया माकिल को क्रॉस करती है तो यहाँ मुलाकात होती है इनकी हॉर्मुज़ की आर्मी से भागे हुए दो जनरल्स की, कुबूज़ और अनुशजान, जो कि अपने 10 से 15 हज़ार के ट्रूप के साथ कारीन्स की फोर्स के साथ मिल जाते हैं। ये इनको बताते हैं कि बैटल ऑफ चेन्स में क्या हुआ और किस तरीके से मुस्लिम्स इन पर हावी रहे। इसी दौरान इनका सामना होता है मुस्लिम्स के एक छोटे मोबाइल फोर्स यूनिट्स। मुसन्ना बिन हारिसा के कमांड के अंदर दिया गया ये यूनिट खालिद बिन वलीद की तरफ से भेजा गया था। इनका मकसद था कि भागी हुई ससानिड फोर्स का पीछा किया जाए और तमाम मामलात का जायज़ा लिया जाए। अब इस मौके पे ये छोटा सा मुस्लिम यूनिट ससानी फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़ा था, लेकिन फिर भी ससानी फ़ौज मुस्लिम्स पर अटैक नहीं करती, क्योंकि मुसलमानों की अगर तेज़ी को मद्देनज़र रखा जाए तो इनको पकड़ना ससानी फ़ौज के लिए कुछ आसान नहीं था। पीछे हज़रत खालिद बिन वलीद यूफर और काज़िमा के शहर से मज़ीद लोगों को अपनी आर्मी में रिक्रूट करना, इकट्ठा करना शुरू करते हैं। ससानी फ़ौज का जायज़ा लें तो ससानी फ़ौज जो कि उबाला की तरफ मार्च कर रही थी, ये उबाला की तरफ जाने से रुक जाते हैं और यही दरिया के किनारे पर ही अपनी फ़ौज को ठहराने को तरजीह देते हैं। इसके पीछे वजह ये थी कि कारीन्स अगर अपनी आर्मी को लेकर उबाला की तरफ जाता तो पीछे से तो मुसन्ना बिन हारिसा का ये मोबाइल ट्रूप बैक या फ्लैंक्स यानी पीछे और साइड से इन पर अटैक करके इनको नुकसान पहुंचा सकता था। इसी के साथ साथ कारीन्स को ये भी डर था कि कहीं मुसलमान दरिया को क्रॉस करके अल हिरा तक ना पहुंच सके, और अल हिरा तक जाने का मतलब था कि मुस्लिम फोर्सेस सेंट्रल इराक़ को आराम से कैप्चर कर सकती थी। ये मौजूद ससानी फ़ोर्स की खबर हज़रत खालिद बिन वलीद को हज़रत मुसन्ना की तरफ से दे दी जाती है। हज़रत खालिद बिन वलीद अपनी आर्मी को इकट्ठा करने के बाद उबाला की तरफ सिर्फ एक छोटा सा मुस्लिम ग्रुप भेजते हैं। ये अपनी पूरी आर्मी लेकर उबाला नहीं जाते, क्योंकि यहाँ पर ख़दशा ये था कि अगर सारी की सारी मुस्लिम आर्मी उबाला चली जाती है तो ख़दशा था कि पीछे से आने वाली ये ससानी फ़ौज उबाला को मुहासरे में कर सकती है और मुस्लिम्स के लिए एक मसला बन सकता है। इसीलिए एक मुस्लिम ट्रूप उबाला की तरफ जाता है, जबकि बाकी आर्मी हज़रत खालिद बिन वलीद के अंडर मुसन्ना बिन हारिसा के साथ जाकर मिलती है। इस वक्त ये ससानी फ़ौज को मालूम हो चुका था ये कोई नॉर्मल अरेबियन रेड्स नहीं है, बल्कि ये अरब्स अब एक्सपेंशन के लिए इन इलाकों में आए हैं। 3rd वीक ऑफ अप्रैल 633 AD मुस्लिम आर्मी ससानिड फोर्स के सामने पहुंच चुकी थी, और यहाँ पर होने वाला था इस्लामी तारीख का एक और वॉर, एक और जंग, जिसे द बैटल ऑफ रिवर कहा जाता है। 30 से 50 हज़ार की ससानी फ़ौज बामुकाबिल थी मुस्लिम्स के, जो कि सिर्फ तादाद में 18 हज़ार थी। इस दफ़ा हज़रत खालिद बिन वलीद खुद इस ससानी फ़ौज का जायज़ा लेते और दोनों फ़ौजें एक दूसरे के सामने बिल्कुल एक जैसी तरतीब में खड़ी हो जाती हैं। दरमियान में इन्फेंट्री और साइड्स पर कैवेलरी। ससानी फ़ौज जो कि मुसलमानों की निस्बत काफ़ी ज़्यादा थी तादाद में, ये अपनी सफ़ों को बढ़ाने की बजाय बल्कि उनकी लंबाई मुसलमानों की सफ़ों की जितना ही रखती है और अपनी सफ़ों की तादाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती। इसके पीछे मकसद ये था कि आगे लड़ने वाली सफ़ें जब थक जाएं, इनको पीछे की सफ़ों से तब्दील कर लिया जाए। जंग अब शुरू होने वाली थी और ससानी फ़ौज का कमांडर कारीन्स ये मुसलमानों को एक ड्यूल के लिए चैलेंज करता है। हज़रत खालिद बिन वलीद इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, और इससे पहले कि हज़रत खालिद बिन वलीद आगे बढ़ पाते एक मुस्लिम कमांडर इसके ख़िलाफ़ मैदान में उतर आते हैं। एक ज़बरदस्त मुकाबले के बाद ये मुस्लिम कमांडर कारीन्स पर हावी रहता है और इसको कत्ल कर देता है। इसके बाद ससानी फ़ौज की नज़रें थी अपने दो कैवेलरी कमांडर्स कुबूज़ और अनुशजान। ये दोनों मैदान में उतरते हैं और फिर से एक ड्यूल के लिए चैलेंज करते हैं। इनके चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं मुस्लिम कैवेलरी के कमांडर्स आदिन और अदी। एक बार फिर एक ज़बरदस्त मुकाबला छिड़ता है और एक बार फिर ये ससानी कमांडर मुसलमानों के आगे ढेर हो जाते हैं।
अब ससानी फ़ौज के हालात ये थे कि इनमें कोई कमांडर मौजूद नहीं था, पर इनका मोराल भी काफ़ी हद तक गिर चुका था। हज़रत खालिद बिन वलीद अपनी सफ़ों को तरतीब में लाते हैं और इस ससानी फ़ौज पर अपना हमला जारी करते हैं। इस पहले हमले के नतीजे में मुसलमान कुछ ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं रह पाते। ये ससानी फ़ौज को उस तरीके से तोड़ नहीं पाते जैसा इन्होंने सोचा था, क्योंकि ससानी फ़ौज कमांडर के ना होने के बावजूद भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ काफ़ी डट कर मुकाबला करती है। लेकिन कमांडर ना होने का एक नुकसान ये था कि अब इनमें तरतीब टूटती जा रही। हज़रत खालिद बिन वलीद इसी चीज़ को देखते हुए मुसलमानों से एक और अटैक करने का कहते हैं, और इस दफ़ा मुसलमान ससानी फ़ौज की फ्रंट लाइन तोड़ने में कामयाब रहते हैं। ससानी फ़ौज का फ्रंट लाइन काफ़ी हद तक टूट चुका था और पीछे मौजूद सफ़ें यही चीज़ को देखते हुए वहाँ से भाग निकलती। मुस्लिम फ़ौज ये सामने मौजूद ससानी फ़ौज को ख़त्म करती है और मुस्लिम कैवलरी अपनी स्पीड का, अपनी तेज़ी का फ़ायदा उठाते हुए इन भागे हुए ससानी फ़ौजियों को पकड़ लेती है और यहाँ पर एक दफ़ा फिर जंग शुरू हो जाती है। जल्द ही ये जंग तमाम हो जाती है और फिर मुसलमान एक दफ़ा इस ससानी फ़ौज से जीत जाते हैं। इस जंग के नतीजे में तकरीबन 30,000 ससानी फ़ौजी मारे जाते हैं, जबकि मुसलमान आर्मी के सिर्फ चंद 100 मुसलमान शहीद होते हैं। जंग में फतह याब होने के बावजूद हज़रत खालिद बिन वलीद अपनी आर्मी को सेंट्रल इराक़ की तरफ जाने से रोकते थे। इसके पीछे कुछ वजूहात थी, क्योंकि हज़रत खालिद बिन वलीद चाहते थे कि यहाँ पर पहले से फतह किए इलाकों पर एक नई एडमिनिस्ट्रेशन कायम की जाए, जो कि इन इलाकों को संभाल सके और साथ ही इनसे टैक्स कलेक्शन इसको भी यकीनी बना सके। इसके साथ साथ खालिद बिन वलीद ये भी जानते थे कि मुसलमानों के पास पहले से मौजूद वसाइल काफ़ी हद तक कम थे और अभी सेंट्रल इराक़ में जाने का मतलब था कि पहले से मौजूद महदूद इन वसाइल पर मज़ीद भार या बोझ डाल दिया जाए। जल्द ही मुसलमान इन इलाकों पर अपनी एडमिनिस्ट्रेशन कायम करते हैं और यहाँ से टैक्स कलेक्शन को यकीनी बनाते हैं और हज़रत खालिद बिन वलीद अपनी आर्मी को दोबारा से डेवलप करना शुरू करते हैं। दूसरी तरफ बेहतरीन ससानी पोस्टल सिस्टम की वजह से ये सारी खबर शाह यज़्दगर्द को मिल जाती है और ये अपने एम्पायर के नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट से अपनी तमाम आर्मीज़ को टेसिफोन आने के लिए कहता है। इसका मकसद साफ था, वो मुसलमानों को इन इलाकों से पीछे धकेलना चाहता था। इसलिए पहली फ़ौज जब जनरल अंदज़गार के अंडर टेसिफोन जाती है तो इसको वलाजा शहर की तरफ जाने के लिए कहा जाता है, जो कि उबाला और हिरा के दरमियान मौजूद एक बहुत ही स्ट्रेटिजिक लोकेशन पे मौजूद शहर था। इसके अलावा हज़रत खालिद बिन वलीद इन्होंने कुछ लोकल स्काउट्स को नॉर्थ और वेस्ट की तरफ जाने के लिए कहा और किसी भी आने वाली ससानी फ़ौज इसके बारे में ख़बर देना इन स्काउट्स का काम था। अब क्या ये स्काउट्स आने वाली ससानी फ़ौज को जानते थे और क्या ये खबर वक्त पर मुसलमानों को मिली, ये सब डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।